अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। चैप्टर 1 टू 17 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं। करंटली चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया है, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे बात कर रहे हैं, जिसको साइको डायग्नोस्टिक कहा जाता है, और इसके लिए हम DSM-5 TR को फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू DSM, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहा जाता है, जो कि अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट होते हैं। इसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स डिटेल में पढ़ चुके हैं। करंटली हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, इस वजह से मैं आज इस पे एक अलग वीडियो बना रही हूँ, ताकि हम डिस्कस करें कि रीइंफोर्समेंट वर्सेस पनिशमेंट में क्या डिफरेंस है, और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वर्सेस पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट में क्या डिफरेंस है। रीइंफोर्समेंट वर्सेस पनिशमेंट, सबसे पहले डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। रीइंफोर्समेंट वो स्टिमुलस होता है, कॉन्सिक्वेंस होता है, जिसकी वजह से बच्चा बिहेवियर को फ्यूचर में बार बार रिपीट करता है। ठीक है, जैसे हमने बात की थी कि इन बच्चों को मैनर सिखाना मुश्किल होता है, लेकिन जब एक बार ये सीख लेते हैं तो फिर उसको लाइफ में ज़्यादा फंक्शनल बना सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट के थ्रू हम जो बच्चे के बिहेवियर को मैनेज कर रहे होते हैं, जब साथ-साथ हम उसको रीइंफोर्स करते रहते हैं, तो वो बच्चा बार-बार उस पॉज़िटिव बिहेवियर को रिपीट करता है। जब वो पॉज़िटिव बिहेवियर को बार-बार रिपीट करता है, तो इसका मतलब ये है कि उसका बिहेवियर स्ट्रेंथन हो रहा होता है, उसका बिहेवियर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है, और वो आहिस्ता-आहिस्ता लाइफ़ स्किल्स सीख रहा होता है। जैसे हमने ड्रेसिंग की बात की, जैसे हमने वाटर कैनस की बात की, जैसे हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात की, तो ये जब हम बच्चे को सिखा रहे होते हैं, तो रीइंफोर्सर जो है वो इन बिहेवियर्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता रहता है। ठीक है, जबकि पनिशमेंट की अगर बात करें, तो पनिशमेंट में हम डिसरप्टिव बिहेवियर को डिक्रीज़ कर रहे होते हैं। पनिशमेंट वो स्टिमुलस या कॉन्सिक्वेंस होता है, जिसकी वजह से बिहेवियर जो है वो फ्यूचर में लेस लाइकली टू हैपन अगेन। ठीक है, कि चांसेस होते हैं कि वो फ्यूचर कम हैपन हो। ठीक है, तो पनिशमेंट का मतलब ही क्या होता है कि बच्चा जो नेगेटिव काम कर रहा होता है, उससे हमने उसको दूर करना होता है। ठीक है, तो इट्स मीन पनिशमेंट में बिहेवियर को वीक कर रहे होते हैं। कौन-सा बिहेवियर? जो डिसरप्टिव बिहेवियर होता है, नेगेटिव बिहेवियर होता है, प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर होता है, उसको रिड्यूस करते हैं। दैट्स व्हाई रीइंफोर्समेंट का गोल है कि बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना, जबकि पनिशमेंट का गोल है कि नेगेटिव बिहेवियर को वीकन करना, रिड्यूस करना। नेक्स्ट इज टाइप्स। रीइंफोर्समेंट की 2 टाइप्स हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसी तरह पनिशमेंट की भी 2 टाइप्स हैं, पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट। सिंपल वे में हमने इसको ऐसे याद रखना है कि रीइंफोर्समेंट का मतलब है डू इट अगेन, यानी जो बिहेवियर हम उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जिन स्किल्स पे उन पे काम कर रहे हैं, वो बार बार उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता इंडिपेंडेंट हो जाए। देन पनिशमेंट हमने पढ़ा, पनिशमेंट का मतलब है डोंट डू इट अगेन, कि वो दोबारा बिहेवियर नहीं करना। कि जो भी बच्चा प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर कर रहा है, जैसे क्लास में बच्चे शोर कर रहे हैं, टीचर उनको डांटता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो उनका बिहेवियर डिक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा है, और उसका मतलब ये है कि डोंट डू इट अगेन, कि नेक्स्ट टाइम शोर नहीं करना। इन शॉर्ट, रीइंफोर्समेंट जो है वो बिहेवियर को इंक्रीज़ करती है, पॉजिटिव बिहेवियर को इंक्रीज़ करती है, स्ट्रेंथन करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है, जबकि पनिशमेंट जो है वो डिसरप्टिव बिहेवियर को, नेगेटिव बिहेवियर को, प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर को डिक्रीज़ करती है, कम करती है। किसी भी बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने के लिए रीइंफोर्समेंट का यूज़ ज़्यादा किया जाता है बच्चों के साथ, क्योंकि ये एक एथिकल अप्रोच भी है और स्ट्रॉन्ग अप्रोच भी है। अब बात करते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वर्सेस पॉजिटिव पनिशमेंट। यहाँ पे आके हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है और पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है। ठीक है, अगर डेफिनेशन की बात करें, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में बिहेवियर को इंक्रीज़ करने के लिए कोई स्टिमुलस जो कि प्लेजेंट होता है, वो हम ऐड करते हैं। ठीक है, एडिंग समथिंग प्लेजेंट। जबकि पॉजिटिव पनिशमेंट में एडिंग समथिंग अनप्लेजेंट टू डिक्रीज़ बिहेवियर। ठीक है, तो पॉजिटिव पनिशमेंट में हम अनप्लेजेंट चीज़ ऐड कर रहे हैं, ताकि बिहेवियर को डिक्रीज़ किया जाए। ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में बिहेवियर को इंक्रीज़ करना है, पॉजिटिव पनिशमेंट में बिहेवियर को डिक्रीज़ करना है।
पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में समथिंग प्लेजेंट ऐड करनी है और पॉजिटिव पनिशमेंट में समथिंग अनप्लेजेंट ऐड करनी है, ठीक है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का गोल है कि बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना, जबकि पॉजिटिव पनिशमेंट का गोल है बिहेवियर को वीकन करना, रिड्यूस करना। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में जब हम बच्चे को रीइंफोर्स करते हैं, उसकी फ़ेवरेट चॉकलेट प्रोवाइड करते हैं, तो बच्चा होमवर्क टाइमली कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो होमवर्क कंप्लीट करने के चांसेस यानी उसका ये बिहेवियर इंक्रीज़ होता है। जबकि पॉजिटिव पनिशमेंट में अगर बच्चा मिसबिहेव करता है, तो हमने उसके इस बिहेवियर को डिक्रीज़ करना है। तो इस बिहेवियर को डिक्रीज़ करने के लिए टीचर उसको डांटेगा, एज़ अ रिज़ल्ट मिसबिहेवियर जो है वो डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो अगेन की आइडिया क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम रिवॉर्ड के ऐड कर रहे हैं, जबकि पॉजिटिव पनिशमेंट में अनप्लेजेंट चीज़ को ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वर्सेस नेगेटिव पनिशमेंट, ठीक है। सबसे पहले अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम अनप्लेजेंट चीज़ को रिमूव करते हैं, ठीक है। जबकि नेगेटिव पनिशमेंट में हम प्लेजेंट चीज़ को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने नेगेटिव बिहेवियर को डिक्रीज़ करना है, ठीक है। जबकि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हमने क्या पढ़ा था कि हम लोग किसी प्लेजेंट चीज़ को ऐड करेंगे, जबकि पॉजिटिव पनिशमेंट क्या थी, किसी अनप्लेजेंट चीज़ को हम रिमूव करेंगे। यहाँ पे उसका ऑपोजिट हो रहा है, ठीक है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम अनप्लेजेंट चीज़ को रिमूव करेंगे और नेगेटिव पनिशमेंट में हम प्लेजेंट चीज़ को रिमूव करेंगे। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का गोल है बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना, जबकि नेगेटिव पनिशमेंट का गोल है बिहेवियर को वीकन करना, रिड्यूस करना। For example, a student wears headphones to block noise while studying. Study becomes more likely because the noise is removed. ठीक है कि हमने नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में डिस्कस किया कि हम अनप्लेजेंट चीज़ को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नॉइस जो कि अनप्लेजेंट है उसको रिमूव करना है। तो बच्चा जो है वो हेडफोन्स पहन लेता है, जिसकी वजह से नॉइस जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो एज अ रिज़ल्ट चांसेस होते हैं कि स्टडी जो है वो ज़्यादा बच्चा करे, क्योंकि नॉइस जो है वो ब्लॉक हो गया, रिमूव हो गया है। जबकि नेगेटिव पनिशमेंट में हमने पढ़ा था कि हम कुछ प्लेज़ेंट जो है उसको रिमूव कर देते हैं। यानी बच्चा जो है वो टॉयज़ को थ्रो करता है, हम उससे टॉय ले लेते हैं। तो एज़ अ रिज़ल्ट क्या होता है कि ये जो थ्रोइंग बिहेवियर है उसका डिक्रीज़ हो जाता है। की आइडिया क्या है कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम बैड थिंग उससे ले लेते हैं, जबकि नेगेटिव पनिशमेंट में हम उससे कोई गुड ले लेते हैं, यानी उसकी फ़ेवरेट चीज़ उससे ले लेते हैं। तो अब ये बात याद रखनी है, पनिशमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम बच्चे को किसी भी तरीके से डांट सकते हैं या उसको हिट कर सकते हैं या उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, बल्कि इसको भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करना है, इस तरह से कि बच्चा ना तो फ्रस्ट्रेटेड हो, ना बच्चे को एंग्ज़ायटी हो और ना ही बच्चा हर्ट हो। इस वजह से कहते हैं कि रीइंफोर्समेंट जो है वो ज़्यादा एथिकल है और उसको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए और वो बिहेवियर को ज़्यादा अच्छे तरीके से स्ट्रेंथन करती है। जब एक काम चीज़ जो है वो पॉजिटिवली काम कर रही है, तो हमें दूसरी साइड जाने से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। समराइज़ करते हैं, रीइंफोर्समेंट बिहेवियर को इंक्रीज़ करती है, पनिशमेंट बिहेवियर को डिक्रीज़ करती है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो या पॉजिटिव पनिशमेंट हो, उसमें हम कुछ ऐड करेंगे और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है या नेगेटिव पनिशमेंट है, उसमें हम बच्चे से कोई चीज़ ले लेंगे। टाइप्स को भी समराइज़ करते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में प्लेजेंट चीज़ को ऐड करेंगे और बिहेवियर इंक्रीज़ होगा, जबकि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में अनप्लेजेंट को रिमूव करेंगे और गोल इसका भी बिहेवियर को इंक्रीज़ करना है। पॉजिटिव पनिशमेंट में अनप्लेजेंट चीज़ को ऐड करेंगे और गोल इसका क्या है, बिहेवियर को डिक्रीज़ करना। और नेगेटिव पनिशमेंट में प्लेजेंट चीज़ को रिमूव करेंगे और गोल इसका क्या है कि बिहेवियर को डिक्रीज़ करना। ऑटिज़म से रिलेटेड अब आपका कोई भी सवाल हो, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।